हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम डील कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ BA3 ड्रामा। और ड्रामा पेपर में तुम्हारे दो इंपॉर्टेंट ड्रामास मैंने बता दिए हैं कि उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे। तो अभी हम हैरोल्ड पिंटर का द बर्थडे पार्टी डील कर रहे हैं, द एब्सर्डिस्ट प्ले। इसमें देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं कि थीम्स ऑफ मेनियक एंड फियर, यानी कि जो थीम है फियर और मेनियक की, उसके ऊपर सवाल आ सकता है। खैर वो उतना, ये जो सवाल है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर सही से देखा जाए तो इस ये केवल 2019 में आया था और उसके बाद आया भी नहीं है। हाउ डज पिंटर एक्सप्लोर मेनियक फियर एंड एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी इन द बर्थडे पार्टी, सपोर्ट विद एग्जांपल्स। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, अगर ये मालूम होगा तो तुम्हें पूरा प्ले मालूम चल जाएगा। इस वजह से ये सवाल मैंने यहाँ रख दिया है। फिर अगला जो सवाल है, स्टेनली साइकोलॉजिकल स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 स्टार्स वाला सवाल है ये, कि एनालाइज स्टेनलीज कैरेक्टर। स्टेनली का कैरेक्टर तुमसे पूछ सकता है, हाउ डज हिज एक्शंस और उसके बाद इंटरैक्शंस रिवील हिज मेंटल स्टेट, यानी कि वो जिन लोगों के साथ जो व्यवहार करता है और उसका जो व्यवहार करता है, वो उसका जो व्यवहार है कैसे तुम्हें उसके कैरेक्टर के बारे में बताता है। तो इस पे सवाल आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। फिर सिंबोलिज्म एंड अब्सर्डिटी, ये इससे भी ज्यादा, यानी कि पिछले वाले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पे मैं 4 स्टार करूंगा। अब देखो ये जो सवाल है ये क्या है, जरा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। हाउ डज द बर्थडे पार्टी सीन यूज सिंबोलिज्म एंड absurdity टू क्रिएट कंफ्यूजन एंड ड्रेड, यानी कि किस तरह से बर्थडे पार्टी एक भद्दा प्ले है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है ऑडियंस को और ये प्ले भी कंप्लीट हो जाता है कैसे, ये समझाना है तुम्हें। तो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 4 स्टार्स दिए हैं मैंने, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता रहा हूँ। 2017, 2018, 2019, 2023, 2024 लगातार आया है। फिर उसके बाद अगला जो सवाल है, पावर डायनेमिक्स। हाउ डू गोल्डबर्ग एंड मैकन, मैकनी भी कभी कभी इसको पढ़ते हैं, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसको मैकनी कुछ लोग बोल देते हैं, मैकन असर्ट डोमिनेंस ओवर स्टेनली। तो ये सवाल तो इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ऑल्दो इट वाज सीन इन इट वाज लास्ट सीन इन 2017 आई थिंक। 2017 में आखिरी बार आया है। फिर भी देख लेना, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि तुम्हें प्ले की अच्छी थीम्स, पूरी थीम मालूम चल जाएगी और काम चल जाएगा। फिर उसके बाद आ रहा है लैंग्वेज एंड टेंशन। हाउ डू पिंटर पॉजेस एंड साइलेंस, हाउ डू पिंटर्स पॉजेस एंड साइलेंस heighten the plays tension and themes, provide examples। तो इसमें एग्जांपल देने होंगे कैसे कब। तो इसके लिए तुम्हें प्ले पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज याद रखना कि ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि ये अभी तक आया नहीं है। राइटिंग स्टाइल के ऊपर ये सवाल है, खैर आया नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मेरे मुझे लगता है कि ये तुम्हें जानना चाहिए प्ले के बारे में, ये बात जरूर जाननी चाहिए, इसलिए मैंने इसको रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें आंसर्स चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए बने बनाए, तो मुझे टेक्स्ट कर देना 9336903429 पे। तुम्हें सारे आंसर्स मिल जाएंगे विद द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज, इन जस्ट अमाउंट ऑफ 50 रुपीज, 50 रुपये खर्च करोगे, चारों ड्रामा के सारे आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और लॉन्ग लिव टीचर्स, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।